गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है जापान रेडी टू एक्सपोर्ट मिसाइल टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हिस्ट्री में जापान इंडिया को एक्सपोर्ट करने लगा है मिसाइल्स। मतलब जो कि मतलब अभी तक उसने किसी शायद कंट्री को नहीं किया है। तो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इंडिया को करने लगा है। बहुत बड़ी बात है, जापान के साथ इस हद तक रिलेशन चले गए, बहुत अच्छे रिलेशन तो है। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं क्या सीन हुआ, काउंट करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। जहां प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही जरा पॉजिटिव न्यूज आई है। जापान ने दुनिया भर से 12 कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया है और इन कंट्रीज के बारे में जापान ने ये कहा है कि इन्हीं देशों को जापान मिसाइल, फाइटर जेट और वेरियस और लीथल वेपन, ध्यान दीजिएगा वर्ड की तरफ, लीथल वेपन एक्सपोर्ट करने को तैयार है। ये वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक हम पहली बार देखेंगे जब जापान इस टाइप के वेपन्स एक्सपोर्ट करने को तैयार हो चुका है। और मैं कहूँगा भारत के लिए काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से डिफेंस के लिए और इवन एडवांस फाइटर जेट्स में जापान इन द फ्यूचर एक बहुत ही बड़ी फोर्स बनने वाली है। और सिंस जापान ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि सिर्फ इन 12 कंट्रीज को ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली उन 12 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है, तो इससे इंडिया को ये श्योरिटी मिलती है कि हमारे जो एडवर्सरी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, पाकिस्तान, इनके हाथ में ये वेपन नहीं जाने वाले। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर जापान क्या रेल गन बना रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल से खुद को डिफेंड करने के लिए, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जापान मानता है कि ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है और इनसे खुद को डिफेंड करने के लिए जापान बताया जाता है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन तैयार कर चुका है, जो मिसाइल लॉन्च होने से पहले भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर रेल गन को पता हो कि कहां से मिसाइल लॉन्च होने वाला है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जापान इन द फ्यूचर क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को एंड व्हाई इज इट बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में नोबेल प्राइज लॉरिएट होसे रामोस होर्ता ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट किस कंट्री के? यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल भी आपको दिख जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, इजिप्ट या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, बाकी लोग सही आंसर करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके आंसर को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। बाकी सही आंसर वीडियो के एंड में इंडोनेशिया भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं जापान ने ये डिसीजन पहले नहीं लिया था, एक डेजा वू की फीलिंग आ रही है, सुनी सुनी बात लग रही है पहले, कि कई साल पहले हमने सुना था कि ऐसा हुआ है। देखो 2014 में जापान ने पहली बार ये कहा कि ये लोग डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। नहीं तो वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद यूएसए समेत वेरियस कंट्रीज ने जापान पे इतना प्रेशर डाला कि आप लोग कभी भी ना अपनी खुद की मिलिट्री डेवलप करोगे और ना कभी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को स्टार्ट करोगे। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक बहुत साल बीत चुके हैं, एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो रही है। ये दुनिया में पीस मेंटेन करके रखेंगी और जापान सिर्फ इन्हीं 12 कंट्रीज को वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा ना। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक रास्ता हो सकता है भारत के लिए बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी एक्वायर करने का। समझाता हूँ इसका रीजन क्या है। जापान आज के समय एक नए टाइप का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है यूके और यूएसए की कंपनीज के साथ मिलकर, और इसके बारे में पिछले 1-2 सालों से हम रेगुलरली सुन रहे हैं। डिफेंस कम्युनिटी में इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि जापान बताया जा रहा है एक इनविंसिबल जेट बनाएगा। इनविंसिबल मतलब कि जिसको आप हरा नहीं सकते, इट कैन नॉट बी डिफीटेड बाय एनीवन। तो ये जो जेट होगा जापान का, ये एक कॉम्बिनेशन होगा, एक हाइब्रिड आप कह लीजिए, F-22 रैप्टर जो अमेरिकन मेड है और F-35 का ना। दोनों जो ये फाइटर जेट है अत्याधुनिक है। जापान के पास अभी के लिए F-35 है, मगर जापान F-35 से खुश है नहीं। ये लोग F-22 रैप्टर चाहते थे, मगर यूएसए F-22 रैप्टर किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करता नहीं है। यूएस मानता है कि ये जो फाइटर जेट है ये यूएसए की टेक्नोलॉजी का बिल्कुल प्राइम है। इट इज द बेस्ट दैट द यूएस हैज एवर क्रिएटेड। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 है, इट इज वेरी गुड, मतलब बहुत ही एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है। जापान को इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम जापान को ये है कि इसमें मूवमेंट के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सेंसर्स बहुत अच्छे हैं, रडार बहुत अच्छा है इसका, मगर ये इतने ज़्यादा मिसाइल्स कैरी नहीं कर सकता। जापान की एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी। इन्होंने एनविजन किया कि कल को अगर मान लीजिए इनकी वॉर होती है अगेंस्ट चाइना, तो इनको एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो बहुत सारे मिसाइल्स इकट्ठा लॉन्च कर पाए। और फिर जापान के लोगों ने F-22 का एयर फ्रेम देखा, तो जापान ने ये सोचा यहाँ पर कि क्यों ना यूएस को ये बोले कि F-22 का जो एयर फ्रेम है वो हम यूज कर लेंगे, F-35 के जो सेंसर्स हैं, जो रेडार्स हैं, ये हम यूज कर लेंगे और एक यूनिक हाइब्रिड सा बना देंगे। और इस प्रोजेक्ट को जापान पिछले कई सालों से नाम देके बैठा हुआ है
XF प्रोजेक्ट या फिर हाँ, प्रोजेक्ट भी सुना कह हुआ है, सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जापान का एक ड्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट है और पर्सनली मैं मानता हूँ कि जापानीज जो अंडरस्टैंडिंग है एरोडायनामिक्स को लेकर, वॉर के सिनेरियो को लेकर बहुत ज्यादा बढ़िया ये है। बात ये है। लोग जेन्युइनली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और दुश्मन जो सोच रहा है उससे 2-3 कदम आगे टेक्नोलॉजी की भी सोच के इनकी बहुत चलते हैं। कमाल तो है। अगर जापानीज गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है इस मित्सुबिशी के प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट Mitsubishi? FX, जहां पर F-22, F-35 दोनों को कंबाइन किया जाएगा इनटू ए न्यू स्टेल्थ प्लेन, दिस विल बी समथिंग वेरी रिमार्केबल। अब जापान के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ऑब्वियसली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा महंगा होगा और आप सोच कर देखें तो जो ये नया हाइब्रिड निकल के आएगा ये फाइटर जेट, इसका खरीदार घूम फिर के कौन होगा? तो जापान ने यहाँ पर एक सोल्यूशन ये निकाला कि क्यों ना 12 कंट्रीज की लिस्ट बनाते मतलब हैं इंडिया और शामिल प्लान है ये इस प्लान के करेंगे लिए। कि जो ये FX फाइटर जेट बनेगा, अत्याधुनिक फाइटर जेट, इन 12 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे भाई, ताकि जापान की मतलब जो कॉस्ट है invest इस करें ये प्रोजेक्ट countries। में ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। ये सब काम जहाँ जिस तक तरह मैं देख पाया हूँ, F-35 के रिपोर्ट्स लिए मैंने हुआ था, पढ़ा है, हाँ कुछ भाई। स्पीचेस भी देखे हैं इसके। ये लोग ये सब प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, ये कोई जापान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो डेवलप नहीं अमीर हो है रहा। already बहुत। जापान को ये अत्याधुनिक फाइटर जेट चाहिए, प्रोजेक्ट इनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने बाकी कंट्रीज को कहा है, यू नो वी आर मेकिंग समथिंग रिमार्केबल, बहुत अत्याधुनिक फाइटर जेट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, इससे हमारे लिए भी इसकी कॉस्ट कम होगी, आपके लिए भी कॉस्ट कम होगी। और इसके बियॉन्ड आप अगर देखें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक फाइटर जेट जो जापान ने डेवलप किया है ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं ये फाइटर जेट्स इंडिया को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइटर जेट ऑल टुगेदर तेजस को रिप्लेस कर देंगे, आत्मनिर्भर भारत कहा गया, ऑब्वियसली हम लोग खुद भी डेवलप करेंगे, हाँ, मगर जो प्रोजेक्ट जापान अभी डेवलप कर रहा है इट इज़ रिमार्केबल और मेरे हिसाब से इंडिया काफ़ी इंटरेस्टेड होगा इस फाइटर जेट में इन द नियर फ्यूचर। इसके बारे में और डिटेल्स 2022 के अंत में 2023 में आती रहेंगी। सम वेरी पॉजिटिव न्यूज़ विल कम रिगार्डिंग दिस। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा एक बहुत ही वेलकम न्यूज़ है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को जापान इतना हर्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 12 कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट करेंगे, इनकी लिमिटेशंस होंगी बहुत ज़्यादा और प्राइमरली ये कोशिश करेंगे कि क्वाड कंट्रीज जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनको ही ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट करें। उसके अलावा आप अगर देखो तो रिसेंटली जो क्वाड समिट हुआ है जापान में, वहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के PM को ये भी कहा है कि हम लोग बिल्कुल श्रीलंका के क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए, श्रीलंका की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये भी एक काफी अच्छी न्यूज़ है, इंडिया जापान मिलकर श्रीलंका को इस मुश्किल संकट से निकाल भी सकते हैं और इससे लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि श्रीलंका एज ए कंट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका होगा ऑन इंडिया एज वेल एज जापान। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ, ग्लोबल पीस प्राइज लॉरिएट होसे रामोस होर्ता रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए ईस्ट तिमोर। बड़ा ये बाकी बड़े कंट्रीज है इनका अभी तक कोई खबर नहीं आई कि इनका कुछ चेंज हुआ है। हाँ भाई, तो ईस्ट तिमोर ही ऑप्शन बनता था। तो यार इधर ही आते हैं, वीडियो ही खत्म। यार मतलब देखा जाए तो भाई लीथल टाइप के वेपन्स 12 देश इन्होंने सिलेक्ट किए जिसमें से एक भारत भी है और कुछ शायद साउथ ईस्ट एशियन जिनसे चाइना का डर लगा बहुत अच्छे ताल्लुकात जिससे है ना यार, जिसको इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए अगर इंडिया और ये जापान मिलकर करें ना तो वो इसलिए और भी ज्यादा जो है ना उनको करेगा। ये काफी ज्यादा कमाल का हो सकता है देखा जाए। मिसाइल्स देगा, रेलगन तो एक इंडिया भी तैयार कर रहा है, इंडिया के पास बन चुकी है भाई, इंडिया ने बनाई भी है। अब शायद इंडिया भी उसका भी एडवांस वेरिएंट बनाने लग जाए जो हाइपरसोनिक को मतलब लॉन्च होने से पहले लेजर वेपन, रेलगन और क्या कुछ इंडिया बना चुका है। मतलब इंडिया को अगर ये देखा जाए तो इस लिहाज इंडिया भाई मतलब मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर जो F-35 और F-22 उसका मिल के बना रहा है, मतलब दोनों की कैपेबिलिटीज होंगी उसके अंदर, वो बहुत कमाल का। अगर मतलब इन्वेस्ट जिस तरह F-35 अमेरिका ने बनाया था सारे इन्वेस्ट करके, बिल्कुल हाँ, इजराइल, कनाडा, जापान ने भी किए थे इन्वेस्ट, टर्की ने सिर्फ टर्की को नहीं मिला, अभी मेरे ख्याल में सबके पास है, इनके पास F-35 बिल्कुल। तो मतलब उस लिहाज से देखा जाए तो काफी कमाल का होने लगा। गाइस आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में। जापान का ये मूव कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छा मूव है और बहुत अच्छा फ्रेंड है इंडिया का, वो हर मुश्किल के टाइम पे इंडिया के काम आया और वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक। बिल्कुल गाइस, आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई